बच्चों मैं आप लोगों को टॉप मोस्ट स्टोरी बता रहा हूँ। इन स्टोरी को तो आपको याद करके जाना ही है, क्योंकि इन स्टोरियों के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो अगर आपने अभी तक स्टोरियाँ ढंग से याद नहीं करी है या आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन स्टोरियों को ज़रूर से याद कर लें। जैसे कि पहली स्टोरी आपको याद करनी है हेयर एंड टॉर्टोइस की। हेयर एंड टॉर्टोइस की हेयर एंड टॉर्टोइस की आपको एक स्टोरी ये याद करनी है। दूसरी आप याद करके जाएंगे लॉइन एंड माउस की। लॉइन एंड माउस की। और इन सभी स्टोरियों के मोरल आपको अच्छे से आने चाहिए और आउटलाइन से देख के आपको भरना आना चाहिए। इसके अलावा आप तीसरी स्टोरी याद करेंगे ए बी एंड डव। ए बी एंड डव, जो कबूतर की और मधुमक्खी की जो कहानी है वो आपको याद करके जानी है, ए बी एंड डव। इसके बाद में आप याद करेंगे होनेस्ट वुड कटर की। किसकी? होनेस्ट वुड कटर की। होनेस्ट वुड कटर। ऑनेस्ट वुड कटर। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। फोर्थ जो स्टोरी आप याद करेंगे वो याद करेंगे आप होनेस्ट वुड कटर। ऑनेस्ट वुड कटर। ठीक है, इसके बाद में आप याद करके जाएंगे ए फार्मर एंड स्नैक। ए फार्मर एंड स्नैक। ए फार्मर एंड स्नैक। इसके बाद में नेक्स्ट स्टोरी आप याद करेंगे होनेस्ट वुड कटर तो होएगी, ए फार्मर एंड स्नैक और कैप सेलर एंड मंकी की। कैप सेलर एंड मंकी, MONKEY। कैप सेलर एंड मंकी। और इसके बाद में ये तो आपको 6 तो याद करके जानी है। अगर आप और याद कर सकते हो तो मैं 2-3 स्टोरियाँ और बता रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर इन 6 में से नहीं आएगी तो इनमें से तो आएगी ज़रूर। तो आप इन स्टोरियों को तो ढंग से याद कर लेना। बाकी और अगर एक्स्ट्रा आप और स्टोरियों के मोरल याद करके जाते हो तो वो भी अच्छा है, क्योंकि मान लीजिए अगर ये जो स्टोरी है, लेकिन आप तो चिंता मत कीजिए, आपका इन स्टोरियों में से आपको एक स्टोरी मिल जाएगी। आप तो डोंट वरी रहकर इन स्टोरियों को ढंग से याद कर लें। इसके अलावा आप याद कर जाना बैड कंपनी। एक बैड कंपनी और याद कर जाना। बैड कंपनी और याद कर जाना। एक स्टोरी और देख लो अगर आप इसको भी याद कर जाओ तो। इसके अलावा द फुलिश वुड कटर। द फुलिश वुड कटर। द फुलिश वुड कटर। ठीक है, और एक स्टोरी आप और याद कर जाना, जैसे वो इम्पोर्टेंट अपन मान लें फार्मर एंड स्नैक की, कैप सेलर मंकी की मैंने आपको बताई दी। इसके अलावा आप नेक्स्ट आप याद कर जाना यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप इन स्टोरियों को ढंग से याद कर लेना। और एक और बात ध्यान देना कि आपको आउटलाइन दी जाएगी। क्या दी जाएगी? आपको आउटलाइन दी जाएगी और उन आउटलाइन से ही आपको टाइटल ढूंढना है। टाइटल आपको वो लाइन पढ़ोगे आप तब आपको पता लगेगा कि ये स्टोरी कौन सी है। फिर आपको टाइटल लिखना है और एक सूटेबल आपको मोरल लिख के आना है। मोरल, क्योंकि मोरल का 1 नंबर पक्का है। अगर आपने मोरल नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसके अलावा आप स्टोरी जब भी लिखो तो आप सबसे ऊपर टाइटल लिखेंगे। टाइटल लिखने के बाद में जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा ए लॉइन, कैपिटल लेटर में आप इनको लिखना ए लॉइन एंड ए माउस आपने लिख दिया। फिर ये लाइन छोड़ के फिर आप यहाँ से स्टोरी लिखना स्टार्ट करोगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लॉइन, और यहाँ पे लिखने के बाद में फिर आपने एक पैराग्राफ खत्म हो गया, फिर इस लाइन को छोड़ देना, फिर दूसरा पैराग्राफ यहाँ से चालू करना। इस तरीके से आप करके आओगे। और जब भी आप मोरल लिखो तो ऊपर की लाइन छोड़ देना, फिर यहाँ पे आप लिखोगे मोरल